हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में। आज हम बात करेंगे कि क्या अभी भी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350cc स्टैंडर्ड स्टिल इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर टूरिंग, फॉर रोड ट्रिप्स। क्योंकि ना मेरा ये बहुत ही फेवरेट बाइक है। दिस इज़ आई एम राइडिंग ऑन बुलेट स्टैंडर्ड फ्रॉम 2007। जब से मैं मतलब ड्यूरिंग माई MBA टाइम तब से मैं बुलेट का शौकीन हूँ। एंड आई एम दिस इज़ माई सेकेंड बुलेट व्हाट आई हैव राइट नाउ। आई एम हैप्पी ओनर ऑफ रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड। बट आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में जो मुझे लगता है कि शायद आपको हेल्प होगी टू चूज़ अ राइट टूरिंग बाइक, अ राइट लॉन्ग ट्रिप पार्टनर, राइट। तो लेट्स सी कि क्या जो मेरे पॉइंट्स है, जो मेरे व्यूज़ है आपके साथ ये क्या मैच करता है कि नहीं करता है। एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर और एनी डिफरेंट व्यूज़ और पॉइंट्स प्लीज़ राइट ऑन माई कमेंट बॉक्स, ताकि मैं भी आपसे कुछ जान पाऊँ। आई डोंट क्लेम दैट आई एम एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट, बट या आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, जो कि मुझे पिछले 13 ईयर्स में जो मुझे मिला है एक्सपीरियंस, जो मैं किया हूँ विद रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड। टुडे आई विल डिस्कस विद यू 5 प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350cc, जो मुझे लगता है कि शायद वैलिड पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट आई डिस्कस द गुड पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 350cc। तो मुझे फर्स्ट जो पॉइंट मुझे जो लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही अपीलिंग है, दिस इज़ द बिल्ड क्वालिटी। एंटायर बुलेट, एंटायर बाइक इज़ मेड ऑफ मेटल एंड शायद ही कुछ यहाँ पे पार्ट्स हैं जो कि प्लास्टिक के हैं। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ बाइक जो कि बोलते हैं कि कंप्लीट स्ट्रॉन्ग, मानो एक मैनली एक लुक देती है इस बाइक को। एंड दैट्स वाई शायद मैक्सिमम राइडर्स जो कि चाहते हैं कि मैं कुछ एक बाइक लूँ विच विल accompany me in my long trips without any major problem or major disturbance, is Royal Enfield Standard, right। तो बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी बिल्ड क्वालिटी है, मेटल बॉडी है, स्टार्टिंग फ्रॉम मड गार्ड्स टू द टैंक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, completely metal body, which gives you the sense of security कि आई एम राइडिंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइक। सेकेंड पॉइंट जो कि मैं बोलूँगा, जो कि शायद मेरी बाइक पे नहीं है, दिस इज़ नॉट इन माई बाइक विच इज़ बिफोर BS6, जो कि BS6 में जो लॉन्च हुई है बाइक स्टैंडर्ड 350cc, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कैटालिटिक कन्वर्टर। ना वो क्या होता है कि जैसे कि व्हेन आप जब बाइक चलाते हो तो ये कोई भी बाइक, कोई भी कार हो या बाइक हो, that emits some poisonous gases like carbon monoxide, nitrogen oxide and hydrocarbon. Now वो जो 3 gases हैं, these 3 gases are mainly causing or responsible for the air pollution, bad air quality, and जो काफ़ी हद तक poisonous भी है। Now once catalytic converter introduced टू स्टैंडर्ड 350cc, उसमें क्या होगा कि आपका जो ये जो 3 पॉइजनस गैसेस हैं, ऑल दोज हार्मफुल गैसेस विल कन्वर्ट इनटू हार्मलेस गैसेस। फॉर एग्जांपल, ऑल दोज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि द एनवायरनमेंट के लिए हार्मलेस है। एंड दैट विल एक्चुअली गिव अस अ फ्रेश हार्मलेस गैसेस, राइट। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज़ द टैंक कैपेसिटी, जो मुझे लगता है कि विच इज़ अ
very important factor for any touring bike. रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड की जो टैंक कैपेसिटी है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 13 लीटर्स ऑफ टैंक कैपेसिटी. तो इफ़ यू जस्ट फिल अप दिस टैंक फुल्ली, यू कैन राइड अप टू 500 to 600 किलोमीटर्स आराम से, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल, राइट. तो बट ये दैट गिव्स अ सपोर्ट टू द राइडर्स बेसिकली टू टेक ए लॉन्ग राइड विदाउट एनी मच वरी about the petrol and filling up the petrol. जो कि फोर्थ पॉइंट है, what I really believe, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है on standard 350cc is the sitting positions. The upright sitting position that really gives you the comfort to ride for a long time. जो standard 350cc है, जो इसकी जो sitting position है, जो आप बैठते हैं up with the upright shoulder and स्ट्रेट बैकबोन, उसमें क्या होगा कि आपको जो एक थकावट है, जो एक टायर्डनेस है इन लॉन्ग ट्रिप, वो नहीं होगी, वो या बहुत कम होगी. सो यू कैन राइड अप टू 5 to 6 hours एट ए स्ट्रेच, और यू मे इवन कवर 500 kilometers or 600 kilometers in a day without much of the tiredness and problem, right. जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि वो होना ज़रूरी है इन एनी टूरिंग बाइक. एंड द लास्ट पॉइंट मुझे जो लगता है कि बहुत ही अमेजिंग चेंज मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन स्टैंडर्ड 350cc, दिस इज़ द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. और पहले ऑल द स्टैंडर्ड इट वाज इक्विप्ड विद twin spark carburetor, but now it has introduced इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, जो कि कार्बोरेटर से काफ़ी हद तक एडवांस्ड है एंड बेहतर है. कैसे कि कार्बोरेटर का अपने आप में एक मेंटेनेंस है, एंड इफ़ सपोज़ आप अगर कुछ ख़राब पेट्रोल यूज़ करते हैं ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग एंड टूरिंग, तो शायद देयर इज़ अ चांस कि आपके कार्बोरेटर्स में कुछ कार्बन जम जाए, या दैट विल गिव यू द पिकअप प्रॉब्लम, और स्मूथनेस में प्रॉब्लम आती है आपकी, या आपकी जो वाइब्रेशन में बहुत आती है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन्स इन कार्बोरेटर. बट इन द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आपको वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, राइट. तो मतलब वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है आई थिंक, जो इंट्रोड्यूस हुआ है अभी स्टैंडर्ड में. एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू गो फॉर हाई ऑल्टीट्यूड destinations like Ladakh and everything, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लेस, वेयर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम परफॉर्म्स बेटर देन कार्बोरेटर. तो ये तो हो गए आपके जो अच्छे पॉइंट्स अबाउट स्टैंडर्ड, विच इज़ रियली कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टू चूज दिस बाइक एज योर टूरिंग पार्टनर. बट देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स, सम कुछ पॉइंट्स है जो कि शायद रॉयल एनफील्ड should think about upgradation in standard 350cc. The first point what I really feel that the analog cluster, जो इसके जो मीटर्स हैं, जो कि इसके स्पीडोमीटर्स हैं, वो काफ़ी बैकडेटेड हैं. अभी भी रॉयल एनफील्ड के स्टैंडर्ड में डिजिटल क्लस्टर नहीं है, जो कि कोई भी मॉडर्न टूरिंग बाइक में जो कि 1 लाख एंड अबव प्राइस रेंज में आती है, उसमें होता है आजकल. ये होना ज़रूरी है, जैसे कि नेविगेशन एंड मैप्स, कंपास, क्लॉक, जैसे कि डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, ऑल दोज थिंग्स आर रियली रिक्वायर्ड इन ए टूरिंग बाइक, जो कि अभी भी रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड्स में एब्सेंट है. सो आई थिंक दिस कंपनी शुड थिंक अबाउट अपडेटिंग दिस डिजिटल क्लस्टर फ्रॉम दिस एनालॉग क्लस्टर. सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़रूरी है चेंज लाना रॉयल एनफील्ड में, दिस इज़ द रेयर टायर का साइज़. काफ़ी पतली टायर है. क्या होता है कि इतनी भारी बाइक एंड सच ए स्ट्रॉन्ग मैनली लुकिंग बाइक्स में अगर पीछे का जो टायर है, रेयर टायर, इतनी अगर पतली है, तो दैट एक्चुअली टेक्स आउट द ब्यूटी फ्रॉम दिस बाइक. मुझे लगता है कि 350cc की जो बाइक है उसमें जो रेयर टायर है
that should be more thicker, more broader. That actually gives the very strong hold or grip on the road when you go for long trip, when you cutting the corners, right, when you take a sharp turns. That actually gives you the confidence on this bike कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, the road grips है, बहुत ही strong है, जो मुझे आजकल मुझे फील अभी नहीं होता है ऑन माई बुलेट. व्हेन आई टेक ए शार्प टर्न, आई हैव टू वेरी कॉशियस बिकॉज ऑफ द रेयर टायर साइज जो कि बहुत पतली है. तो आई ऑलवेज इन माई बैक ऑफ द माइंड इट दैट विल दिस टायर गिव मी द स्टेबिलिटी एंड द रोड ग्रिप्स वाइल टेकिंग दिस शार्प टर्न. तो ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि होना ज़रूरी है. हाउएवर वी कैन इंस्टॉल broad tire after market, but why not factory build? No, the third point मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़रूरी है चेंज लाना इन रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड. दिस इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस. जो अभी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm का है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि शायद इंडियन रोड के लिए काफ़ी नहीं है फॉर दिस ऑल द पॉट होल्स एंड द स्पीड ब्रेकर्स. दैट शुड बी क्लोज टू द हिमालयन. जो हिमालयन की जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी ज़्यादा है देन स्टैंडर्ड, अगर नॉट इफ़ नॉट एज मच एज लाइक हिमालयन रोड ग्रिप बट क्लोज टू दैट, ताकि आई कैन ऑल्सो टेक माई रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑफ रोडिंग, जो कि मैं अभी लेना पॉसिबल नहीं है, राइट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज लाना ज़रूरी है इन स्टैंडर्ड. आई थिंक वो ज़रूरी है. आई डोंट नो इफ़ यू हैव एनी डिफरेंट कमेंट, राइट इन माई कमेंट बॉक्स. एंड फोर्थ पॉइंट जो है मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है लाना चेंज, वो है इसके रेयर टायर में एक डिस्क ब्रेक. अभी भी रेयर टायर में डिस्क ब्रेक नहीं है. दिस इज़ द ड्रम ब्रेक. हाउएवर फ्रंट टायर में आपके डिस्क ब्रेक है, सिंगल डिस्क ब्रेक विद द ABS, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय रॉयल एनफील्ड. बट एट द सेम टाइम रेयर टायर में भी आपका एक डिस्क ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है. इतनी भारी बाइक, इतनी बड़ी बाइक के लिए शायद ड्रम ब्रेक इज़ नॉट सफिशेंट एनफ. जो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है जो कि लगता है मुझे कि वो अगर ठीक हो गया ना रॉयल एनफील्ड में तो मज़ा आ जाएगा. दिस इज़ द वाइब्रेशन. हाई स्पीड में एट हायर RPM दिस बाइक वाइब्रेट्स अ लॉट. When I take this bike at 90-100 km/h की speed, then I feel reasonable vibration, which actually makes the entire journey very uncomfortable. Right? अब वो चीज़ एक एनफील्ड ठीक कर दिया इस बाइक में ऑन बुलेट बेसिकली. तो इससे अच्छी बाइक कोई हो ही नहीं सकती इंडियन रोड के लिए. शायद आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे. सभी लोग ये बात बोलते हैं कि दिस इज़ अ फैंटास्टिक बाइक, बट एट हायर RPM और हाई स्पीड में बहुत वाइब्रेट करती है, बहुत आता है इसमें वाइब्रेशन. एंड उसमें क्या है ना, जो मज़ा है इस राइडिंग का इस बाइक में, विच एक्चुअली कुछ कम होता है ना. वो एक देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क एंड सम स्मॉल नेगेटिव फीडबैक आता है इसमें हम लोगों को. अगर वो ठीक हो गया इन रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350cc, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग्स कैन बी डन ऑन दिस बाइक. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट फाइंड एनी नेगेटिव पॉइंट्स. अगर आपके भी कुछ और व्यूज़ हैं, आई रियली वेलकम टू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स. मुझे भी वो चीज़ जानने को मिले. आई कैन एक्चुअली कवर सम मोर पॉइंट्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज़. बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि ये एक ऐसी बाइक है जो कि हिस्ट्री है, एक हेरिटेज है, एक वी टेक प्राइड एंड वी फील प्राउड ऑफ फॉर ओनिंग दिस बाइक. दिस इज़ 117 years ओल्ड जब से RE या रॉयल एनफील्ड बाइक बना रही है. दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल दे हैव एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट. अभी भी सेम मॉडल है, वही राउंड हेडलैम्प्स, वही हैंड प्रिंटेड टैंक and वही structure and everything with some new technological advanced changes, but apart from that everything is same. अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कि बाइकर्स है, they know the
this kind of emotions what I am sharing with you right now, which I cannot share in words. वो अलग सा फीलिंग्स है एंड शायद इसी के लिए आरी स्टैंडर्ड, रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड, हालांकि इसमें बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स है, इतने एडवांस नहीं है, या इसका जो पिकअप इतना नहीं है, या टेक्नोलॉजिकली बाकी बाइक से काफ़ी पीछे है। इसकी जो BHP अभी आई थिंक 20 BHP है एट 350 cc ऑफ इंजन, लेकिन बाकी जो मॉडल्स है या बाकी जो कंपटीटर्स है इसके, जैसे कि आपके ट्रायम्फ की जो बाइक है, या आपके हार्ले डेविडसन हो, या बाकी जो जैसे कि और भी बहुत बाइक्स है, कावासाकी की बाइक्स पे भी आ चुकी है अभी टूरिंग में, इन सब से शायद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं है इस बाइक में। स्टिल इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बाइक ऑन इंडियन रोड्स एंड आई फील प्राउड ऑफ ओनिंग दिस बाइक, राइट। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि जो हमारे नए नए अपडेट्स हैं, नए नए वीडियोज़ हैं, आपके पास तुरंत पहुंच जाए। एंड इन दैट वे वी कैन कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू एंड we will share our knowledge, our experience with you, ताकि आप कुछ सीख पाए हम लोगों से। एट द सेम टाइम हम लोग आप लोगों से बहुत कुछ सीख पाए आपके कमेंट्स के द्वारा, आपके विद योर व्यूज़ एंड योर पॉइंट्स, योर एक्सपीरियंसेस। सो डोंट फॉरगेट टू राइट ऑन आवर कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक बने रहे हमारे साथ। टिल देन, बाय बाय।